बहुत सारे लोगों को अक्सर पाँव में सूजन होती है। जब कभी भी ये सूजन होती है हमें समझ में नहीं आता कि इसे सीरियसली ले या ना ले, डॉक्टर से चेक कराएं या नहीं कराएं, 50 तरह की जांचें करें या नहीं करें, ये किसी सीरियस बीमारी की तरफ पॉइंट करता है या नहीं, ये अक्सर हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस जो आपको ये बताएंगे कि आपको होने वाली पाँव की सूजन सीरियस है या नहीं, और इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या नहीं, और एटलीस्ट उसके लिए फर्दर जांच या इवैल्यूएट या पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है या नहीं। तो आज इसको डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पाँव का सूजन जो है वो बहुत माइनर प्रॉब्लम यूजली नहीं होता है। ज़्यादातर केस में आपको डॉक्टरों को दिखाना चाहिए, उसमें आपको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि कोई सीरियस बीमारी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन कुछ साइंस ऐसे हैं जो ज़्यादा उसको डेंजरस बताते हैं या बताते हैं, तो वैसे केस में आपको ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा अग्रेसिवली उसे परस्यू करना पड़ेगा। बाकी सारे केस में आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, पर लंबे समय तक किसी को अगर पाँव में सूजन हो रही है तो उसे ज़्यादा समय तक, और खासकर ज़्यादा सूजन है तो इग्नोर करना गलत हो सकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। पहली चीज़ ये कि यदि किसी व्यक्ति को सडन अगर पाँव में स्वेलिंग आ रही है जहाँ पहले उसको कुछ नहीं था और बिना किसी बीमारी के सडन पाँव में सूजन दिखाई दे रही है, तो उसको जांच करना ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी सीरियस बीमारी की तरफ पॉइंट कर सकता है और वैसे पेशेंट में इग्नोर करना गलत होगा। बहुत धीरे धीरे करके आ रही है और बहुत सालों से चली आ रही है, धीरे धीरे से बढ़ रही है, तो आप उसको उतना ध्यान ना दो तो चलेगा। लेकिन सडनली अगर बढ़ रही है और 2 दिन 4 दिन पहले कुछ नहीं था और अब सडनली बढ़ गया है, तो वो किडनी का फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट की तरफ पॉइंट करेगा, और वैसे केस में आपको डेफिनेटली जांच करने की ज़रूरत है, और वैसे केस में प्रॉब्लम्स निकलने का चांस ज़्यादा है। सेकेंडली, यदि किसी को सीवियर स्वेलिंग है, मतलब माइल्ड सा स्वेलिंग है और उसमें गड्ढा नहीं पड़ रहा है, तो आप उसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। किसी दवाओं के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है, प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सूजन है और इतना ज़्यादा है कि आप चप्पल नहीं पहन पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, चलने में भी पाँव में दर्द हो रहा है, पाँव पूरा फूल गया है, तो वैसे केस में आप बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और वैसे में आपको जाँच करना ही पड़ेगा। उसको इग्नोर करना आपके लिए घातक साबित होगा। तो यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है और बहुत सडनली बढ़ रही है अगर स्वेलिंग, तो वैसे केस में आपको विशेष जांच करने की आवश्यकता है। वैसे केस में इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति को बायलैटरल स्वेलिंग है, यानी दोनों पाँव में सूजन है, तो वहाँ पे भी उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर एक पाँव में थोड़ी बहुत अगर सूजन है तो इग्नोर थोड़ा कर सकते हैं। हालांकि एक पाँव में भी अगर ज़्यादा सूजन है तो वो क्लॉट की तरफ या सेलुलाइटिस की तरफ पॉइंट करेगा, तो उसको अभी आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर अगर दोनों पाँव में सूजन है और किसी चोट वोट से रिलेटेड नहीं है, बैठने से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, वैसा कुछ इंडिकेटेड नहीं है, आपको रात को सोने के बाद थोड़ा सा हो रहा है, बाद में ठीक हो जा रहा है, वैसा सूजन नहीं है, तो फिर उसे आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बायलैटरल अगर दोनों पाँव में स्वेलिंग और खासकर अगर ज़्यादा है तो फिर आपको उसमें जांच करने की ज़रूरत है। यदि किसी को पाँव में सूजन के अलावा अगर सांस फूलने का भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली आपको जाँच करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हार्ट फेलियर की तरफ पॉइंट करेगा, और वैसे केस में जाँच नहीं करना डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, तो उसको आप इग्नोर मत करिए। वैसे केस में आपको डेफिनेटली जांच करने की ज़रूरत है, यदि सांस साथ में फूल रही है तो। इसी तरह से अगर सूजन के अलावा आपको छाती में भी दर्द अगर हो रहा है, चलने में अगर बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ रही है, चेस्ट पेन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो वो बीमारी हार्ट की तरफ पॉइंट करेगी, और वैसे केस में आपको इग्नोर करना भारी पड़ेगा, क्योंकि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को एडवांस स्टेजेस में पाँव में सूजन आ सकती है, और ऐसे पेशेंट्स को इसे लंबे समय तक इग्नोर करना कभी कभी डेंजरस हो सकता है। तो अगर आपको पाँव में सूजन है और साथ में छाती में दर्द हो रहा है या सांस फूल रही है, तो वैसे केस में आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो डेंजरस हो सकता है। यदि किसी को सूजन में अगर गड्ढा पड़ रहा है दबाने से, तो फिर उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर माइल्ड सूजन जिनको होती है उसमें दबाने से गड्ढा नहीं पड़ता है। यदि अगर दबाने से गड्ढा पड़ रहा है तो फिर वो लॉन्ग स्टैंडिंग या डेंजरस बीमारी की तरफ पॉइंट कर सकता है, और वैसे केस में आपको लिवर, किडनी, हार्ट का एटलीस्ट जाँच करना ज़रूरी होगा। प्रोटीन लेवल्स को जाँच करना होगा, थायराइड को जाँच करना होगा। कोई सीरियस बीमारी हो सकती है, क्योंकि गड्ढा पड़ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम लेवल ज़्यादा है, और वैसे केस में आपको उसको इग्नोर करना घातक हो सकता है। यदि वजन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और सूजन बढ़ रही है, इसका मतलब पानी बहुत ज़्यादा है, तो वैसे केस में भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वजन बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि सूजन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। 4 दिन 5 दिन पहले 60 किलो था, अभी 65 किलो हो रहा है, तो इसका मतलब 5 किलो पानी भर गया। 5 किलो फैट से तो इतना जल्दी वजन नहीं बढ़ सकता, तो इसका मतलब पानी भर रहा है, जल्दी जल्दी भर रहा है, तो वैसे केस में आप उसे इग्नोर ना करें। यदि पहले का किसी को हार्ट का प्रॉब्लम डायग्नोज्ड है, हार्ट का बीमारी है, किडनी का बीमारी है, लिवर का बीमारी है, पहले से ही अगर पता है आपको, तो फिर उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो बीमारी के बिगड़ने का साइन हो सकता है, और वैसे केस में इग्नोर करना घातक हो सकता है। तो अगर पहले से पता है कि किसी को हार्ट का, किडनी का, लिवर का बीमारी है, तो उसके
वैसे पेशेंट में सूजन को इग्नोर ना करें। यदि किसी व्यक्ति को पाँव में अगर चोट लग जाती है उसके बाद अगर सूजन हो रही है तो वो इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट कर सकता है, और वैसे केस में या तो फ्रैक्चर वगैरह हुआ अंदर, या डीप टिश्यू में कोई डैमेज हुआ है, या अंदर कोई इन्फेक्शन या सेलुलाइटिस वगैरह हो रहा है, या नलियों के अंदर कोई क्लॉट जम गया, इसकी तरफ पॉइंट कर सकता है। तो वैसे केस में भी आपको इग्नोर नहीं करना है। और वैसे केस में ट्रॉमा और इंजरी के बाद अगर किसी को हो रहा है, या कोई बेड रिडन पेशेंट में अगर पाँव में सूजन आ रही है तो इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई पेशेंट बिस्तर पे पड़ा है ऑपरेशन वगैरह के बाद उसको पाँव में सूजन आ रही है, खासकर एक पाँव में ज़्यादा और पेनफुल स्वेलिंग है, तो वैसे पेशेंट में कई बार आपको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस या पाँव की क्लॉटिंग का चांस हो सकता है। तो वैसे केस में आपको इग्नोर नहीं करना है, इसमें जान का खतरा हो सकता है। पेनफुल अगर स्वेलिंग है तो इग्नोर नहीं करना है। पेनफुल स्वेलिंग ज़्यादा सेलुलाइटिस की तरफ, क्लॉट की तरफ या किसी डेंजरस बीमारी की तरफ पॉइंट करेगा। तो अगर आपका पाँव में सूजन पेनफुल है तो उसे इग्नोर मत करिए, उसमें खतरा हो सकता है। यदि किसी को पाँव में इन्फेक्शन का चांस है, यानी कि पाँव का कलर चेंज हो गया है, रेड हो रहा है, गर्म हो रहा है, सिवियर पेन हो रहा है, तो वैसे केस में पाँव के इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। तो वैसे केस में भी आपको इग्नोर नहीं करना है। वैसे केस में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इन्फेक्शन को टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो आपको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली ये है कि पाँव का सूजन वाले ज़्यादातर पेशेंट्स को उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डेंजरस प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल माइल्ड सा सूजन हो, माइनर प्रॉब्लम और खासकर एम्ब्लोडिपिन वगैरह चल रही हो तो आप उसे थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। पर ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा सडन है, पेनफुल है, साथ में अगर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री वगैरह है, तो वैसे केस में आप उसे इग्नोर मत करिए। वैसे केस में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, जान का खतरा हो सकता है, और इग्नोर करने में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, पूरा देखें, कमेंट भी करें।